जलते को आग कहते हैं, बहते को पानी कहते हैं और क्रिकेट के मैदान पर खतरों के सबसे बड़े खिलाड़ी को युवराज सिंह कहते हैं। जब युवराज का बल्ला मैदान पर हल्ला बोलता था तो दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज के हाथ कांपने लगते थे युवराज सिंह के सामने आने से। अब मैदान पे युवराज का जितना तेज बल्ला चलता था उतना ही तेज उनका गुस्सा भी था। हालांकि इस मैच से पहले तक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने युवराज का रौद्र रूप नहीं देखा था और तब युवराज टीम इंडिया में नए ही आए थे। यही कारण था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम युवराज को एक साधारण खिलाड़ी समझकर उन्हें हल्के में ले रही थी और इसी भ्रम में पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने युवराज से पंगा ले लिया था। युवराज से पंगा लेकर पाकिस्तानियों ने खुद अपने जले पे नमक लगाने का काम कर दिया था, जिसका पलटवार करते हुए जब युवराज ने पाकिस्तान पे धावा बोला था तो युवराज के गदर से तितर बितर हो गया था पाकिस्तान और शेर की दहाड़ लगाकर युवराज ने अफरीदी को सिखाया था ऐसा सबक जिसे याद करके आज भी अफरीदी कांप उठता होगा। तो दोस्तों आज इसी मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसलिए अगर आप युवराज सिंह के फैन हैं तो इस वीडियो पे अभी एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा और जो छोटे बड़े भैया लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक और धमाकेदार मैचों की कहानियां हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं पाकिस्तान में गदर मचा देने वाली डेंजरस और खतरों के खिलाड़ी युवराज की इस धमाकेदार कहानी को। भारत और पाकिस्तान के बीच ये निर्णायक मुकाबला पाकिस्तान के लाहौर में खेला जा रहा था और कहते हैं ना कि अपने घर पे तो कुत्ता भी शेर होता है, कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान टीम का था। पाकिस्तान का होम ग्राउंड पूरा का पूरा स्टेडियम पाकिस्तान के सपोर्ट में और पाकिस्तान का घमंड सातवें आसमान पे। लेकिन भारतीय टीम भी पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे से अपना कमर कस चुकी थी और फिर शुरू होता है क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी का ये महामुकाबला, जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान का ये फैसला काफी हद तक सही साबित भी होता हुआ दिखा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 10 ओवर तक एक भी विकेट नहीं खोया और 62 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन टीम इंडिया को पहली सफलता श्रीसंत ने 11वें ओवर में कामरान अकमल को आउट करके दिलवाया। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 287 रनों तक ले गए थे, जो पाकिस्तान के नजरिए से एक ठीक ठाक टारगेट लग रहा था। और पहले इनिंग के बाद जब पाकिस्तानी कप्तान से पूछा गया कि 287 रन स्कोर बोर्ड पर लगाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इंजमाम ने कहा कि इंशाह अल्लाह जी, हमारे लड़कों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी है और हमारे पास बेहतरीन गेंदबाजी का अटैक है, तो हम निश्चित ही भारत को 250 रनों के अंदर ही समेट देंगे। जिसके जवाबी कार्रवाई में भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने जवाब दिया कि अजी हमारे लड़के भी यहाँ पाकिस्तान में घास छीलने नहीं आए हैं, इंतजार करिए कौन किसकी धज्जियां उड़ाता है उसका जवाब देने के लिए हमारे बल्लेबाज बस मैदान पर आने ही वाले हैं। और फिर गर्मा गर्मी के इसी माहौल में शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां गौतम गंभीर के साथ कप्तान राहुल द्रविड़ भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। हालांकि शुरुआती ओवर में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों के पैर बांध रखे थे। पाकिस्तान वाले तो ऊपर वाले का शुक्र मना रहे थे कि इस मैच में सचिन, सहवाग और गांगुली नहीं खेल रहे थे, इसीलिए द्रविड़ और गंभीर पर पाकिस्तानी गेंदबाज रौब झाड़ रहे थे। टीम इंडिया बेहद धीमी शुरुआत के साथ आगे बढ़ रही थी, जिससे 10 ओवर की समाप्ति तक भारत ने तो कोई विकेट नहीं खोया था,
लेकिन रन भी कुल मिला जुला करके सिर्फ 40 ही आए थे, जिसके कारण रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ते ही जा रहा था। और फिर इसी रन गति की रफ्तार को बढ़ाने के प्रयास में 15वें ओवर में गौतम गंभीर 50 बॉल में मात्र 38 रन बनाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अब तक 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर महज 65 रन ही बनाए थे। अब मैदान पर द्रविड़ का साथ देने के लिए एंट्री होती है खतरों के सबसे बड़े खिलाड़ी युवराज सिंह की, जो आज पाकिस्तान के लिए तबाही का एक ऐसा मंजर लेकर आए थे जिस बात से पूरा पाकिस्तान अभी तक पूरी तरह से अनजान था। लेकिन युवराज ने मैदान पर आते ही एक खूबसूरत चौका जड़ पाकिस्तान को इस तबाही के संकेत दे दिए थे। इसी बीच पाकिस्तानी खिलाड़ी युवराज को स्लेज करने की कोशिश भी करते हैं, जिसका माकूल जवाब देते हुए युवराज ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलने शुरू कर दिए थे। एक छोर से युवराज तो पाकिस्तान के लिए आग का गोला बने हुए थे, लेकिन दूसरी छोर से द्रविड़ शायद इस मैच को टेस्ट मैच समझ करके खेल रहे थे, जिन्होंने पूरे 82 बॉल खेलने के बाद मुश्किल से 50 रन ही बनाए थे। लेकिन अब मैदान पर युवराज का साथ देने आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब तक 30 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 130 रन ही बनाए थे, यानी कि अब बाकी बचे 20 ओवर में ही टीम इंडिया को 157 रन बनाने थे, लगभग 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से। टीम इंडिया के लिए ये काम मुश्किल तो जरूर था, लेकिन जब तक धोनी और युवराज की जोड़ी मैदान पर थी तब तक भारतीय फैंस की उम्मीद भी जिंदा थी। और फिर धोनी और युवराज ने इस मैच को T20 बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट पाकिस्तान के लाहौर में तांडव मचाने लगा था, वहीं दूसरी छोर से युवराज तो बॉल को उठा उठा करके इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे थे कि युवराज के इस रौद्र रूप को देखकर पाकिस्तान का ठीक वैसा ही हाल हो गया था जब वीर हनुमान ने लंका में आग लगा डाली थी। युवराज और धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया का रन रेट भी अब तेजी से आगे बढ़ने लगा था और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 32 गेंदों में ही 50 रनों की पार्टनरशिप भी लगा डाली थी। युवराज और धोनी पाकिस्तान की गेंदबाजी का मजाक बनाते हुए गदर मचा रहे थे और फिर युवराज ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। युवराज ने उस मैच में इतने छक्के मारे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान युवराज के छक्कों से भीग चुका था। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी भी पाकिस्तान पे कहर बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे और अब तक धोनी का भी अर्धशतक पूरा हो चुका था। वहीं युवराज तो राजधानी एक्सप्रेस की गति से अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे और फिर देखते ही देखते युवराज ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला शतक भी ठोक डाला। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने भी 56 बॉल पे 78 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने 47वें ओवर में ही पाकिस्तान को पूरे के पूरे 8 विकेट से हार के मजे चखा दिए थे और उस मैच के बाद युवराज और धोनी के नाम का दहशत पाकिस्तान के गली गली में दिखने लगा था। तो पाकिस्तान के घर में घुसकर गदर मचा देने वाली धोनी और युवराज की इस यादगार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।